नीट 2025 का एग्ज़ाम 4 मई को कंडक्ट करवा दिया गया और सभी ने अपना पेपर है वो एनालिसिस कर दिया, कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो रहे हैं। और पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स के क्वेश्चन से वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। इस बार जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। और ऐसा किस कब हुआ था, 2016 के अंदर और 2018 के अंदर ऐसा सेम हुआ था, जिस बार पेपर है वो टफ आया था। और 2025 के अंदर वापस पेपर है वो टफ आया था, जो सबसे टफ लेवल का था। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लगभग 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी टफ थे। और बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन है वो 10 से 12 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी टफ थे। तो इस बार पेपर वो काफ़ी का लेवल था वो हार्ड लेवल का था। अब बात करते हैं कि इसकी आंसर की वो एनटीए कब जारी करेगा, तो इसकी आंसर की अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन कुछ टाइम बाद है वो आपके जो 5-7 दिन के अंदर है वो एनटीए है वो आंसर की वो जारी कर देगा। तो अपना जो उस टाइम है क्रॉस चेक कर लेना कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी सभी स्टूडेंट के मन में डाउट ये है कि इस बार 2025 के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ 2024 के कंपेयर में बढ़ेगी या फिर जो कटेगी। ये सबसे बड़ा इन सभी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि इस बार जो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारा डाउट आपको इस वीडियो के अंदर है वो क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते कि किस सेक्शन ईयर के अंदर है वो कितने स्टूडेंट ने वो एप्लीकेशन फॉर्म में वो अप्लाई किए थे। तो 2022 की बात करें तो 18 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए थे। और 2023 की बात करें तो 20 लाख के अराउंड है वो स्टूडेंट 20.8 लाख के अराउंड है वो स्टूडेंट ने है वो पार्टिसिपेट किया था। और 2024 की बात करें तो 23,09,000 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और 2025 के अंदर यानी इस साल है वो 23 लाख के स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये थे स्टूडेंट जो जिन्होंने एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उनकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी, 2023 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी और 2024 के अंदर कट ऑफ क्या रही थी, किस रैंक और कितने मार्क्स आए थे किस रैंक के स्टूडेंट को, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ क्या रही थी 611 के आसपास, जिसकी जो रैंक थी वो थी 22,663 के आसपास। और 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी वो रही थी 612, यानी कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज़ हुई है और 25,050 के अराउंड आपकी रैंक रही थी। और जनरल EWS की बात करें तो इसके अंदर 608 के आसपास कट ऑफ रही थी और इसकी 2024 में कट ऑफ रही थी वो रहती 652 के आसपास। इसके जो साबित होता है कि 2023 की कट ऑफ है वो 2024 के कंपेयर में वो डाउन रही है और 2024 की कट ऑफ काफ़ी हाई रही है। और रैंक यहाँ पर देख सकते हो 24,649 और यहाँ पर 2024 के अंदर 24,995। और OBC कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही थी 611। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी की कट ऑफ है वो 2023 के अंदर सेम रही थी, यहाँ पर भी सेम रही है, जो रैंक का है थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कट ऑफ है वो सेम रही है। और SC कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही थी 486 के आसपास, जिसकी जो रैंक रही थी 12,000, जिसकी रैंक थी 1,23,212। और जिसकी 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी 550 के आसपास, जिसकी 1,37,759 के आसपास रैंक रही थी। और ST कैटेगरी के अंदर कट ऑफ रही थी 2023 के अंदर 453 के अंदर, और जिसकी जो रैंक रही थी वो रही थी 1,59,636। और 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी 526 और इसकी जो रैंक रही थी वो रही थी 1,68,640। ये थी आपके तो 2023 और 2024 के अंदर कट ऑफ क्या रहती है और कितनी रैंक तक क्या कट ऑफ रहती कैटेगरी वाइज, ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो 2014 और 2017, 2018, 2019 के अंदर एयर 1 और एयर जो कितने आपके मार्क्स आ रहे। तो एयर जो 2014 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर एयर 1 का जो आपके जो मार्क्स आए थे वो आए थे 685 और एयर लास्ट है वो 25,000 के अराउंड है, जिसकी मार्क्स है 435। इसमें लगभग 250-200 का मार्क्स का डिफरेंस है। और 2017 में रही थी आपके एयर 1 की रही थी जो मार्क्स आए थे वो आए थे 697 और एयर 25,000 के थे 500 मार्क्स। इसमें भी 200 से 250 मार्क्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं 2018 की, जिसके अंदर एयर फर्स्ट के थे 691 और एयर 25,000 के थे 492। इसमें भी जो आपके
200-250 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन लगभग डिफरेंस सेम है। और 2019 की बात करें तो सांस एयर 1 की कट ऑफ रही थी 701 और एयर 25,000 की रही थी 547। इसमें 100 से 150 मार्क्स का वो डिफरेंस है। तो ये था आपके एयर जो एयर के अंदर एयर वाई और कट ऑफ क्या रही थी, इसके अंदर मैं बता दिया कि एयर फर्स्ट की रैंक वाई कट ऑफ क्या थी और एयर 25,000 के अराउंड है वो कितने मार्क्स आए थे, एयर कट ऑफ क्या रही थी, ये आपको मैंने बता दिया ईयरली। अब बात करते हैं 2025 के अंदर है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि पेपर के लेवल कैसा था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक बार और ध्यान रखना, इस टाइम में 2016 और 2017 के अंदर वो जो पेपर है वो किसने बनाए थे, CBSE जो पेपर कंडक्ट करवाती थी, उसके बाद जो पेपर का लेवल था वो इसके अकॉर्डिंग वो बनाते थे। लेकिन 2018 में पेपर है वो NTA ने बनाना शुरू कर दी, उसके बाद जो पेपर है वो इजी देना शुरू कर दिया NTA ने। तो 2018-19 में जो पेपर है वो NTA के हाथ में दे देगी, आप जो कंडक्ट करवाना। और इससे 2016 और 2017 के अंदर है वो पेपर है वो CBSE वो कंडक्ट करवाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं 2025 के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाले, यही सबसे बड़ा स्टूडेंट के मन में डाउट है। इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, टफ था। तो इससे बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, डाउन रहेगी या जो हाई रहेगी। तो जनरल कैटेगरी बात करें तो इस बार कट ऑफ रहेगी वो 515 के अराउंड रहेगी। इसमें ±10 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, बाकी इसकी कट ऑफ रहेगी 515 के अराउंड रहेगी। और जनरल EWS कैटेगरी के अंदर बात करें तो कट ऑफ रहेगी 512 के अंदर, इसमें ±10 कर सकते हो, 512 के अराउंड EWS की कट ऑफ रहेगी। और OBC और जनरल की कट ऑफ हमेशा सेम रहती है, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, बाकी इसके अंदर आप ±10 कर सकते हो। 515 के अंदर कट ऑफ है वो अराउंड रहेगी। और SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के अंदर 395 के आसपास, 395 के आसपास कट ऑफ रहेगी, इसमें भी ±10 या कर सकते हो। और ST कैटेगरी के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, तो 375 के अराउंड है वो कट ऑफ कम रहेगी। सबसे कम कट ऑफ रहती है ST और SC कैटेगरी कट ऑफ रहती है, तो इसका ± कर सकते हो। तो ST कैटेगरी कट ऑफ रहेगी 375 के अराउंड कट ऑफ रहेगी। तो ये मैंने बता दिया कि 2025 के अंदर कट ऑफ आपकी यही रहेगी। इसमें 5 या 10 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, ±10 +- ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ आपके यही देखने को मिलेगी 2025 के अंदर। ऐसा सेम हुआ था आपके 2016 के अंदर, उस टाइम भी पेपर है वो काफ़ी टफ था, उस टाइम भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट लेवल के थे। जिस बार आपके 2025 के अंदर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए उसी प्रकार डिफिकल्ट आपके 2016 के अंदर क्वेश्चंस पेपर है वो सेम आया था। तो इस बार भी कट ऑफ के अंदर है वो गिरावट देखने को मिलेगी, आप यहाँ भी देख सकते हो। तो आपके जो NTA है वो बहुत जल्दी आपके आंसर की वो जारी कर देगा, और आपकी बहुत जल्दी आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको यही देखने को मिलेगी। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।